बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी की किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त अपने स्टाइल में। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं नमकीन गोश्त कैसे बनाती हूँ। आप भी इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपको भी यकीनन ज़रूर मज़ा आएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ और ये मज़े की डिश देखते हैं किस तरह तैयार होगी ये। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, जिसके लिए मटन मैंने ले लिया है 1 से 1.5 किलो। 1.5 किलो मेरे पास मटन है और इसमें कुछ पीसेस मैंने चर्बी के ऐड किए हैं। चर्बी के पीसेस ऐड करने से नमकीन गोश्त जो है बहुत ही मज़े का तैयार होता है। जब चर्बी ऑयल छोड़ेगी तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा। नमकीन गोश्त की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज मैं नमकीन गोश्त आपको अपनी रेसिपी से बनाना बताऊंगी कि मैं नमकीन गोश्त किस तरह बनाती हूँ। मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ घी में। घी में नमकीन गोश्त बनाने से बहुत ही अच्छा जायका आता है। सबसे पहले घी में मैं ऐड करूँगी गोश्त। गोश्त को बहुत अच्छा सा फ्राई हम करेंगे। सबसे पहले जो हमने गोश्त यहाँ पे फ्राई करना है, हमने तेज़ फ्लेम पे करना है। ये स्टेज पे हमने गोश्त को गलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है, इसलिए हम आंच को तेज़ रखेंगे। ये देखें जी, इस स्टेज पे गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। हमने इतना फ्राई करना है कि ये पानी ड्राई हो जाए और गोश्त पे कलर आ जाए। इस स्टेज पे अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट की भर के। फिर टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें और नमक चाहिए होगा तो हम डाल लेंगे। वैसे इतना नमक काफ़ी होता है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें इसमें। ये देखें जी, काफ़ी हद तक हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हम जितना गोश्त को फ्राई करेंगे उतना ही हमारा जो नमकीन गोश्त है मज़े का बन के तैयार होगा। अब इसमें मैं 3 टीस्पून डालूंगी भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने इनके साथ इसको फ्राई करना है। लहसुन मैं इसमें देसी यूज़ कर रही हूँ। जो देसी लहसुन की खुशबू होती है बहुत ही मज़े की होती है। आप भी कोशिश करें कि अगर आपको देसी लहसुन मिलता है तो आप देसी लहसुन ही यूज़ करें। अब हमने लहसुन के साथ इतनी भुनाई करनी है कि जो लहसुन की खुशबू है वो गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो जाए और अच्छी तरह इसको ये ड्राई हो जाए और कलर भी गोश्त के ऊपर मज़ीद थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून भर के काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा भुना जा चुका है। देखें गोश्त के ऊपर कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। यही सारी इसमें जायके की क्वालिटी है। जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही मज़े का ये लगेगा। यहाँ पे अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ गोश्त में। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जिसमें गोश्त हमारा गल जाए। हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पानी हमने ऐड कर लिया है जिसमें हमारा गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने पानी में बॉयल आने का वेट करना है। यहाँ पे देखें जी, पानी में आ गया है बॉयल और अब हम फ्लेम को बहुत स्लो कर देंगे।
इतनी स्लो कर देंगे कि जितनी दम के लिए आप रखते हैं। दो से ढाई घंटे में हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। बीच में एक दो चीज़ें और मैं ऐड करूंगी जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी। बिल्कुल थोड़ी देर के बाद मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे गोश्त को। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, ये देखें। अब इस स्टेज पे मैं ये 3 टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने 4 कट लगा लिए हैं इससे, ये देखें। और ये मैं साबुत इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी की। चम्मच इसमें चला लेंगे। पानी ड्राई होने तक इसको अभी मैं पकाऊंगी। इस स्टेज पे अब पानी थोड़ा सा रह गया, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 10 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। कट लगा के मैं ऐड कर रही हूँ। हल्का सा चला लेंगे और फिर से इसको कवर करके रख देंगे। अब चेक करेंगे जी, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने बस इसको थोड़ा सा भूनना है और ड्राई करना है। भुनाई गोश्त की हमने अच्छी सी की हुई है। बस ये मिर्चों के साथ और मसाले के साथ हल्का फुल्का यहाँ पे भूनेंगे। इस स्टेज पे अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे यहाँ पे हम, और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसकी ग्रेवी चेक करें कि कैसा ज़बरदस्त यखनी निकली है गोश्त की, और थिक ग्रेवी है ये, जो कि बहुत ही टेस्टी होगी। इसमें हमने शोरबा नहीं रखना, बस ड्राई इसको बनाना है, इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें। यहाँ पे जो हमने टमाटर अब ऐड किए हैं, इनको हमने इससे ज़्यादा नहीं गलाना, इसलिए हम इसको सालन से रिमूव कर रहे हैं। जब आप खाना खाने बैठें तो आपका दिल चाहे तो बीच में ऐड कर लें, ना दिल चाहे तो ना ऐड करें। वैसे बहुत ही मज़े के लगते हैं टमाटर ये। ये देखें जी, नमकीन गोश्त हमारा बन के तैयार हो गया है। मैं अब इसको करूँगी डिश आउट और आपको दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है और कितना ज़बरदस्त ये बना है। जब आप खाएंगे तो यकीनन आपको तभी पता चलेगा कि ये टेस्ट में कितना अच्छा है। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में है, लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये जो टमाटर मैंने किए थे, अगर आप रखना चाहें तो साथ रख भी सकते हैं, खाना चाहें खा सकते हैं। टमाटर कई लोगों को नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने रिमूव कर दिए हैं, लेकिन जिनको पसंद है वो खाएं, एंजॉय करें। नमकीन गोश्त बनाएं। मेरी रेसिपी से फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।